नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैं डिस्कस करूंगी बिहार बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप सबकी भी डिमांड थी कि बिहार बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएं, उसका एक्सप्लेनेशन करवाएं, तो आज मैं लेके आई हूं क्योंकि बिहार बजट से प्रत्येक वर्ष बीपीएससी हो या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद से आपको 1 घंटे के बाद से लगभग वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना सीरीज़ और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बिहार बजट से रिलेटेड है। और ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सीरीज़ गलत हो गया है, सेकंड लिख दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बिहार बजट का आकार कितना है। आपका ऑप्शन ए है 2,61,885.40 करोड़ रुपए। सेकंड है आपका 2,78,725.72 करोड़ रुपए। और थर्ड है आपका 2,80,885.78 करोड़ रुपए। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं, क्योंकि मैंने ना एक्सप्लेनेशन भी ऐड करवा दिया है क्योंकि अब पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो एक्सप्लेनेशन अगर साथ में रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2,78,725.72 करोड़ रुपए। यहाँ पे व्याख्या में लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का कुल बजट अनुमान 2,78,725.72 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के बजट अनुमान 2,61,885.40 करोड़ रुपए से 16,840.32 करोड़ रुपए अधिक है। इन सबको ध्यान में रखिएगा, कितना अधिक है, इसका आकार क्या है, क्योंकि ये डेटा पूछेगा ही पूछेगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लग रहा हो तो आप अपना बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मैं बढ़ाऊंगी तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 25 है। पहला 7 निश्चय 2015 से 2020 के बीच में था, के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कितना धन आवंटित किया गया है। ऑप्शन ए है 5,000 करोड़ रुपए, बी है 7,040 करोड़ रुपए, सी है 5,040 करोड़ रुपए और डी है 9,000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है सी 5,040 करोड़ रुपए। सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में, पहला मैं आपको अभी बता रही हूँ उसका उद्देश्य क्या है, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,040 करोड़ रुपए किया गया है। चलिए मैं बताती हूँ ये 7 निश्चय, अगर हम 2 डिस्कशन कर रहे हैं तो साथ साथ एक भी कर लेते हैं। 7 निश्चय 1 जो है वो शुरू किया गया था 2015 से 20 इसका कार्यकाल था, और इसका उद्देश्य भी लिख लीजिए साथ में। इसका उद्देश्य है राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, बुनियादी ढांचा, आधारभूत संरचना, ये सब राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देना, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। आई थिंक आप इतना से ही समझ जाएंगे, बस इतना ही नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है समग्र विकास को बढ़ावा देना, समग्र के अंतर्गत सब शामिल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का
कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? आपका ऑप्शन ए है 3.75%, बी 2.98%, सी 4.01% और डी 3.99%। तो इसका आंसर है बी 2.98%। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में राजकोषीय घाटा 29,095.42 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514 करोड़ रुपए का 2.98% है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर राजकोषीय घाटा पूछ रहा है तो राजकोषीय घाटा क्या है, इतना बेसिक पता होगा तभी आप डेटा भी याद करने में सक्षम हो पाएंगे। तो राजकोषीय घाटा जो होता है ना, सरकार की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक वर्ष का सरकार की, एक मिनट, एक वर्ष में कुल आय और व्यय के बीच का अंतर होता है। जिसमें ऋण को प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाता। आप अपना बेसिक सारे फंडामेंटल क्लियर रखिएगा, तभी आप एग्ज़ाम को समझ पाइएगा, ठीक है। सिर्फ डेटा याद करने से कुछ नहीं होता है, अगर हम अपना बेसिक्स क्लियर रखेंगे ना तो डेटा खुद ब खुद याद हो जाएगा, शामिल नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना धन प्राप्त होने का अनुमान है? ऑप्शन ए 1,13,011.92 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1,00,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1,02,737.26 करोड़ रुपए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए कितना है? तो 1,13,011.92 करोड़ रुपए। यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 1,13,011.92 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के बजट अनुमान 1,02,737.26 करोड़ रुपए की तुलना में 10,274.66 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, इतना डेटा इसलिए होता है, दिक्कत होता है बिहार बजट को रिवाइज़ करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा याद करना पड़ता है। खैर एग्ज़ाम के लिए कुछ भी कर लेंगे और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? पहले ये समझिए कि पूंजीगत व्यय होता क्या है। ठीक है, इसका अर्थ होता है सरकार के देयता में कमी या परिसंपत्तियों में वृद्धि। सरकार के देयता में कमी, एरो दे रही हूँ समझ जाइएगा, या परिसंपत्तियों में वृद्धि। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल होगा जैसे पुराने ऋणों का भुगतान, अवसंरचना का निर्माण,
इसके अलावा राज्य को दिया गया लोन भी इसमें शामिल किया जाता है। राज्य को दिया गया लोन। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आया ना तो कमेंट में आप कमेंट लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी दोबारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने ऑप्शन नहीं बताया बट चलिए डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसका है 53,048.72 करोड़ रुपए। इतना पूंजीगत व्यय अनुमानित है वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25, आप ये मत समझना कि केंद्रीय बजट की बात हो रही है, ये बिहार बजट की बात हो रही है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बजट में सर्वाधिक धन किस क्षेत्र को आवंटित किया गया है? ऑप्शन ए कृषि विभाग को, बी ग्रामीण विकास विभाग को, सी समाज कल्याण विभाग को और डी शिक्षा विभाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा विभाग को। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बजट में सबसे ज़्यादा धन, ये भी एक सवाल पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा धन वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में किसे आवंटित किया गया है? तो कौन है? शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया है, जिसकी राशि कितनी है? 52,639.03 करोड़ रुपए है। राशि याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा में, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने कुल कितने संकुलों का निर्माण किया है? ऑप्शन ए है 7, बी 8, सी 9 और डी 10। इसका आंसर हो जाएगा सी 9। बिहार सरकार की बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा की स्थापना की गई थी। तो इसका स्थापना 2016 में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको। और बियाडा के 9 संकुलों का निर्माण किया गया है और ये 9 संकुल कौन कौन है? बेगूसराय, भागलपुर, गया, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहटा और मोतीपुर, ठीक है। ये 9 संकुल का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वर्ष 2022 से 23 के लिए बिहार की समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या थी? ऑप्शन ए है 77.6%, बी 23.9%, सी 50.9%, डी 43.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 50.9%। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में बिहार में समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर 50.9% थी, जिसमें पुरुषों की श्रम शक्ति सहभागिता दर 77.6% तथा महिलाओं की 23.9% थी। ध्यान रखिएगा इस डेटा को, और इसका PDF टेलीग्राम पे है, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहरसा वीमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहरसा में किस प्रकार की प्रसंस्करण इकाई है? ऑप्शन ए बीज प्रसंस्करण, बी सरसों तेल, सी गेहूं का आटा और डी मसाला इकाई। तो इसका आंसर है सी गेहूं का आटा। सहरसा वीमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहरसा में गेहूं के आटा की प्रसंस्करण इकाई है। इन सब क्वेश्चन में ना सिर्फ फैक्ट्स है, फैक्ट्स बेस्ड है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको समझा नहीं, कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करूं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ भी ऐसा कोई क्वेश्चन में दिखेगा मुझे कोई ऐसा वर्ड जहाँ पे लगे मुझे समझाना चाहिए, तो मैं आपके बिना कहीं ही समझा दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
2023 से 24 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 4,922 किलोमीटर, बी 5,233 किलोमीटर, सी 5,687 किलोमीटर और डी 5,977 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 5,977 किलोमीटर। इसका व्याख्या दिया है कि बिहार राज्य में सितंबर 2023 तक राष्ट्रीय उच्च पथों की कुल लंबाई 5,977 किलोमीटर थी। उत्तर बिहार के 21 जिलों में कुल 3,334 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ थे और दक्षिण बिहार के 17 जिलों में 2,643 किलोमीटर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में हुई सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में समग्र शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कितनी राशि का आवंटन बिहार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 5,243 करोड़, बी 6,313 करोड़, सी 7,205 करोड़ और डी 7,930 करोड़। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर समग्र शिक्षा कार्यक्रम है क्या। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि जहाँ भी मुझे ऐसे शब्द दिखेंगे मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। तो यह शिक्षा के लिए एसडीजी के अनुसार प्री स्कूल सीनियर सेकेंडरी तक समावेशी या समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे शिक्षा के लिए एसडीजी, समझ रहे होंगे, सॉरी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अनुसार प्री स्कूल से सीनियर सेकेंडरी तक समावेशी व समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे व्याख्या है, इसको भी मैं पढ़ देती हूँ एक बार। बिहार में स्कूल शिक्षा के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी। 12 अप्रैल 2024 को सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कब हुई इसकी बैठक, तो 12 अप्रैल 2024 को इसमें समग्र शिक्षा कार्यक्रम को तेज़ी से बढ़ाने के लिए केंद्र ने 7,930 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस पहल के केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कार्य करने का फैसला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइवान में आयोजित 12वीं विश्व बांस कांग्रेस में बिहार की कौन सी महिला अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ज्योति रानी। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि ताइवान में आयोजित 12वीं विश्व बांस कांग्रेस में पटना की बेटी डॉक्टर ज्योति रानी अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगी और विश्व बांस कांग्रेस 18 से 22 अप्रैल 2024 को इसका आयोजन किया गया था। ये हो चुका है और इसका आयोजन 3 से 4 वर्षों में होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका अंतराल क्या है, 3 से 4 वर्षों में होता है। और डॉक्टर ज्योति ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान से वन वनस्पति विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने बांस की एक प्रजाति डेंड्रोकेलमस स्ट्रिक्टस का यानी कि लाठी बांस के इष्टतम उपज के लिए खेती के मापदंडों की मानकीकृत करने पर शोध किया, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर लुगदी और कागज उद्योग में किया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में किस जिले में चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा थी? चलिए मैं बिहार का तो आपको बता दूंगी, लेकिन केंद्र स्तर पे पूरे भारत देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार में रोहतास जिले में चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा दर्ज की गई और इसकी उत्पादकता क्या थी? 4717 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी। उत्पादन के मामले में दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान जो है वो लखीसराय, औरंगाबाद और कैमूर जिले का रहा, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में किस जिले में गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, खगड़िया। खगड़िया में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में बिहार में खगड़िया जिले में गेहूं की उत्पादकता सबसे ज़्यादा रही और इस कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर थी? 3960 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी, ठीक है। उत्पादन के मामले में दूसरा, तीसरा स्थान किसका रहा? दूसरे में बेगूसराय का था, बेगूसराय, और तीसरा समस्तीपुर का स्थान था, ठीक है, समस्तीपुर का। और पहले स्थान पर खगड़िया था। इसकी व्याख्या आप खुद पढ़ लीजिएगा, यही सब दिया हुआ है जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में राज्य में विभिन्न स्रोतों से दूध उत्पादन में भैंसों के दूध का कितना प्रतिशत हिस्सा था? ऑप्शन ए 52.4%, बी 43.6%, सी 34.1% और डी 29.8%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 34.1%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में विभिन्न स्रोतों से दूध उत्पादन में भैंसों के दूध का हिस्सा 24.1% था और गायों के दूध का हिस्सा, इसमें गाय का भी लिख देती हूँ, 63.7% था और बकरियों का भी लिख लीजिएगा साथ ही साथ, उनके दूध का हिस्सा 2.20% था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या और आंसर, ये आपको खुद पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में ईख की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक रही? ऑप्शन ए बेगूसराय, बी समस्तीपुर, सी मुंगेर और डी पश्चिमी चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेगूसराय। कितने हेक्टेयर दर्ज की गई है? पर हेक्टेयर कितने टन दर्ज की गई है? तो 148.93 टन पर हेक्टेयर है। और दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर कौन कौन है ये भी लिख लीजिए साथ साथ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहले में तो बेगूसराय आ गया, दूसरे पे है समस्तीपुर, तीसरे पे खगड़िया और चौथे पे पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये व्याख्या हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में रहा? ऑप्शन ए अररिया, बी कटिहार, सी पूर्णिया और डी रोहतास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अररिया, जिसमें 987.26 हजार टन इतना उत्पादन हुआ। सेकेंड स्थान पे कटिहार था, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका स्थान सेकेंड था। और थर्ड पे पूर्णिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र है? ऑप्शन ए दरभंगा, बी पटना, सी सहरसा और डी रोहतास। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक मैंने बजट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिस्कस कर दिए, और जो कुछ भी छूटा हो मैं आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके कुछ लेके बजट के भी क्वेश्चन डिस्कस करते चलूँगी। ठीक है, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।